This news headlines is brought to you by Al Mustafa Green Valley. स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा फिर से। पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज, पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। ऑलराउंडर शुएब मलिक की शानदार इनिंग की बदौलत पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। सीरीज में 1-0 से बरतरी हासिल। लाहौर में क्रिकेट का मैदान सज गया। पाकिस्तान 11 साल बाद अपनी सरजमीन पर बंगला टाइगर्स के मध्य मुकाबिल। लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम तमाशाइयों से भर गया। स्टेडियम के अंदर और बाहर पाकिस्तानी परचम की बहार। क्रिकेट के दीवाने खुशी से झूम उठे। किसी ने मुंह पर पेंट करवाया तो कोई कौमी परचम उठा लाया। पाक बंगला सीरीज के लिए लाहौर में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की RTS हरिपुर का दौरा। आर्मी चीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड ग्राउंड सर्विलेंस के रडार का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सरबराह पाक फौज ने NRTC की 3 साला कारकर्दगी की तारीफ की और उसकी जिद्दत पसंदी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। निर्ख वही वजन कम। पेशावर के बाद कोयटा में भी रोटी का वजन कम कर दिया गया। 210 ग्राम के बजाय 260 की रोटी अब 20 रुपए में मिलेगी। 40 रुपए में 640 की जगह 520 ग्राम की रोटी मिलेगी। नान भाइयों ने हड़ताल का ऐलान वापस ले लिया। लाहौर में आटा चक्की मालिकान के तीसरे रोज भी हड़ताल जारी। वजीर आला KPK का आटा होलसेल मार्केट का दौरा, कीमतों का जायजा लिया। सेनेट के इजलास में ऑर्डिनेंस के मामले पर गर्मा गर्मी। अपोजिशन ने खवातीन के प्रॉपर्टी के हुकूक से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर दी। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि रूल्स और आइन का हवाला देकर हलकान हो गए हैं। बार बार ऑर्डिनेंस लाकर गुमराह क्यों किया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को 3 माह में नकीबुल्लाह केस का फैसला सुनाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने नकीबुल्लाह कत्ल केस में गिरफ्तार 5 पुलिस एहलकारों की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मावन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकावान कहती हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुतासिबाना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अपनी ट्रांसपेरेंसी जांचने की ज़रूरत है। कहा डेटा जमा करने वाले गठजोड़ को बेनकाब करना ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का डेटा जमा करने वाले को नून लीग ने सफ़ीर मुकर्रर किया था। हमारा कसूर यह है कि हमने उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की। सिकंदर सुल्ताना राजा 5 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। सदर ममलिकत ने तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत पार्लिमानी उमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हल्फ लेंगे। पाक चीन दोस्ती का एक और वाज़ेह सबूत। चीन ने FATF के इजलास के दौरान पाकिस्तानी इक़दामात को इत्मीनान बख्श करार देते हुए पाकिस्तान को मदद फराहम करने का मुतालबा कर दिया। ताहम पाकिस्तान की किस्मत का फैसला पेरिस में 16 फरवरी से शेड्यूल इजलास में होगा। KPK हुकूमत के उमूर में रोड़े अटकाने वाले काबीना वज़रा और अरकान असम्बली के खिलाफ चार्ज शीट तैयार। शीट में वज़रा पर मुंतखब करीबी रिश्तेदारों को काबीना में शामिल करने के लिए दबाव डालने के इल्ज़ामात शामिल। चार्ज शीट जल्द वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। कोरोना वायरस से चीन में खौफ व हिरास फैल गया। बीजिंग और हांगकांग में नए चीनी साल की तकरीबात मनसूख। चीन में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद बढ़कर 25 हो गई। 830 अफराद मुतासिर। वुहान समेत 8 शहरों में परवाजें और ट्रांसपोर्ट बंद। पाकिस्तान ने भी चीन जाने वाली PIE की परवाजें मनसूख कर दी। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग डेस्क कायम। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी का सबको पता है। वजीर आला सिंध का मुराद अली शाह का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर रद्द अमल। उनका कहना था नाअहल अफसरान की वजह से पुलिस कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। हमें वो IG चाहिए जो सूबे में अमन कायम रख सके। कराची वाले हो जाएं होशियार। क्लिफ्टन की कचरा कुंडी से गधों के सर और आलाइशें मिलने का इंकशाफ। गधों को कचरा कुंडी पर ज़िबा किए जाने का शुबा। गधों का गोश्त और खाल कहां गई किसी को इल्म नहीं। सऊदी अरब में 3 रोज़ा जनरल एविएशन फोरम का इनेकाद। सऊदी फजाइया समेत दीगर गैर मुल्की माहिर पायलट्स ने फिजा में कौस व खिजा के रंग बिखेर दिए। रात की तारीकी में एयर शो में जहाजों से निकलती रोशनियों ने ऐसा समा बांधा कि देखने वाले दंग रह गए।
चमन में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, मोटरसाइकिल में नस्ब बम को नाकारा बना दिया गया। मोटरसाइकिल में नस्ब बम 3 किलोग्राम वजनी था। पुलिस के मुताबिक पुलिस और लीवीज एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई ने मंसूबा नाकाम बना दिया। पाकिस्तान में दिन ब दिन जिस्मानी माजूर अफराद की तादाद में इजाफे के पेश नज़र बदीन के इंडस अस्पताल में जिस्मानी माजूर अफराद के आज़ा की मसनूई पेवनकारी और बहाली के लिए इंडस हेल्थ नेटवर्क और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के मुश्तरका ताउन से मुफ्त फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम। बच्चों में मुस्कुराहट बिखर गई। मुतादिद बच्चों समेत 77 अफराद को मसनूई हाथ और पाँव लगा दिए गए। कराची वाले मजीद सर्दी के लिए हो जाएं तैयार। शहर कायद में सर्दियों का राज फरवरी के आखिर तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में साइबेरियन हवाएं चलती रहेंगी, ताहम बारिश का कोई इम्कान नहीं। अस्सलामुअलैकुम, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिजवान बासित। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबरें होंगी एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। मुस्तफा ग्रीन वैली अप्रूव बाय SPCA। मलिर कैंट से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर बिलमुकाबिल जिना एवेन्यू, मेन मोटरवे M9 से मुत्तसिल 120-240 गज के प्लॉट्स। मुस्तफा ग्रीन वैली सरमायाकारी के लिए हर तरह से एक महफूज प्रोजेक्ट है। 24 घंटे आर्म्ड सिक्योरिटी, बाउंड्री वॉल, कुशादा सड़कें, इंतहाई दिलकश लैंडस्केप, पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मसाजिद, स्कूल्स, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। प्रोजेक्ट साइट पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पर दौरे जदीद के तकाजों से हम आहंग ग्रीन लैंडस्केप प्लानिंग के तहत डेवलप्ड शानदार मंसूबा मुस्तफा ग्रीन वैली। पाकिस्तान ने 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश को 5 विकेटों से हरा दिया। कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले T20 मैच में बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्लाह ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए। जवाब में कौमी टीम की जानिब से ऑलराउंडर शुएब मलिक ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 71 रन की इनिंग्स खेली और पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया। आर्मी चीफ ने नेशनल रेडियो टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन हरीपुर का दौरे के दौरान स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेबॉर्ट्री और ग्राउंड सर्विलेंस रेडार टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज का इफ्तिताह किया। पाक फौज के शुबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक नेशनल रेडियो टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन NRTC मुसल्लह अफवाज के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आलात तैयार करता है। इसके अलावा इसमें आला किस्म के ग्राउंड सर्विलेंस रेडार भी तैयार किए जाते हैं। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को NRTC में तैयार आलमी मयार के आलात से आगाह किया गया। सरबराह पाक फौज ने NRTC की 3 साला कारकर्दगी की तारीफ की और उसकी जिद्दत पसंदी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। पेशावर के बाद कोयटा में भी रोटी का वजन कम कर दिया गया। 310 ग्राम के बजाय 260 रुपए की रोटी अब 20 रुपए में मिलेगी। 40 रुपए में 640 की जगह 520 ग्राम की रोटी मिलेगी और नान बाइयों की जानिब से हड़ताल का ऐलान वापस ले लिया गया है। जबकि लाहौर में आटा चक्की मालिकान के लाहौर इंतजामिया ने मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके, जिसके बायस लाहौर में आटा चक्की मालिकान की जानिब से तीसरे रोज़ भी हड़ताल जारी है। इसके अलावा वज़ीर आला KPK महमूद खान ने आटा होल सेल मार्केट का दौरा किया, जहां उन्होंने कीमतों का जायजा लिया। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत ने ख़वातीन के प्रॉपर्टी के हुकूक से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस पेश किया। ऑर्डिनेंस की मुखालफत करते हुए सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि रूल्स और आइन का हवाला देकर हलकान हो गए हैं, बार बार ऑर्डिनेंस लाकर गुमराह क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कमेटीज़ अपना काम कर रही हैं, फिर क्यों इस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ऑर्डिनेंस वज़ीर पार्लिमानी उमूर आज़म सबाती की जानिब से पेश किया गया है। नकीबुल्लाह कत्ल केस में गिरफ्तार 5 मुलजिम एहलकारों की जमानत की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। केस के गिरफ्तार 5 पुलिस एहलकारों ने अदालत में जमानत के लिए दरखास्त दायर कर रखी थी। 5 पुलिस एहलकार मोहम्मद इकबाल, गुलाम नाजुक, अल्लाह यार काका, शकील फिरोज और रईस अब्बास नकीबुल्लाह के कत्ल के इल्जाम में जेल में हैं।
केस के मरकजी मुलजिम साबिक SSP मलीर राव अनवार और DSP कमर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था, जबकि मुलजिम साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत, शुएब शूटर समेत 7 पुलिस एहलकार मफरूर हैं। वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने पाकिस्तान में बदउनवानी के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को मुतासिबाना करार देते हुए कहा है कि उसका जायज़ा लेना ज़रूरी है। उनका कहना था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का डेटा जमा करने वाले गठजोड़ को बेनकाब करना होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का डेटा जमा करने वाले को माजी में नून लीग ने सफ़ीर तैनात किया था। हमारा कसूर यह है कि हमने उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की। फिरदौस आशिक आवान ने मजीद कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट गैर जानिबदार नहीं है और अपोजिशन इस रिपोर्ट पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। माबून खुसूसी ने कहा कि अवाम ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। वजारत पार्लिमानी उमूर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिकंदर सुल्तान राजा को 5 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक निसार दुर्रानी सिंध और शाह महमूद जुतोई बलोचिस्तान के रुकन होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। चीन से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के इजलास के दौरान पाकिस्तानी इक़दामात को मुतमईन बख्श करार देते हुए पाकिस्तान को मदद फराहम करने का मुतालबा किया है। चीन में जारी FATF का इजलास अख्ताम पजीर हो गया, ताहम ग्रे लिस्ट से निकलने या ब्लैक लिस्ट में इंदराज से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की किस्मत का फैसला पेरिस में 16 फरवरी से शेड्यूल इजलास में होगा। चीनी वजारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़ेह इक़दामात किए और दुनिया को पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में इख्तलाफात के मामले पर वज़ीर आला महमूद खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलने का फ़ैसला किया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला महमूद खान जल्द वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़राए और अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ चार्ज शीट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक चार्ज शीट में वज़रा और अरकान असम्बली की जानिब से इंतज़ामी ओहदों पर ज़ाती मुलाज़मों और मंजूर नज़र लोगों की तैनातियों के हवाले से सबूत शामिल किए गए हैं, जबकि चार्ज शीट पर वज़रा पर मुंतखब करीबी रिश्तेदार को काबीना में शामिल करने के लिए दबाव डालने के इल्ज़ामात में भी शामिल हैं। कोरोना वायरस के बायस सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले शहर वुहान समेत 8 शहरों में ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। जापान, थाईलैंड, जनूबी कोरिया और अमेरिका में भी कोरोना वायरस केसेस सामने आ गए हैं। जापानी हुक्काम ने एक केस की तस्दीक की है। WHO ने उसे हंगामी सूरत हाल करार दिया है। चीन के कौमी सेहत कमीशन के मुताबिक 830 वाक़यात की अब तक तस्दीक हो चुकी है और 25 अफराद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान ने चीन जाने वाली PIA की परवाजें मंसूख कर दी हैं, जबकि कराची, पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग डेस्क कायम कर दिए गए हैं। खैरपुर में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हमें यस मैन नहीं बल्कि वो IG चाहिए जो सूबे में अमन कायम रख सके। उन्होंने कहा कि चंद नाअहल अफसरान की वजह से पुलिस की कुर्बानियां रायगान नहीं जाने देंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि क्या मुंतखब नुमाइंदे पुलिस अफसरों से सवाल भी नहीं कर सकते? नाअहल अफसरों की नाअहली छुपाने से बदअमनी फैलेगी। मुराद अली शाह का कहना था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से वफाक की कारकर्दगी का आवाम को पता चल गया है। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही पाकिस्तान को मुस्तहकम कर सकती है। क्लिफ्टन के इलाके से ज़बह गधों के सर और अलाइशें बरामद होने पर शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। कराची में क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच के करीब कचरा कुंडी से 3 गधों के सर और अलाइशें बरामद हुई हैं। हुकाम ने इलाका मकीनों और दुकानदारों से पूछगछ शुरू कर दी। इलाका मकीनों ने बताया कि रात गए नामालूम अफराद कुछ फेंक गए थे और सुबह देखा तो वो ज़बह किए गए गधे के सर और अलाइशें थीं। CBC हुकाम का कहना है कि तफ्तीश कर रहे हैं कि सर और अलाइशें कौन फेंक कर गया और उन गधों का गोश्त किन मकासद में इस्तेमाल हुआ। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के तमाम एयर बेस पर 3 रोज़ा जनरल एविएशन फोरम के जरिए एयर शो मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें 60 सऊदी माहिर पायलट्स के अलावा बरतानिया, स्वीडन, इटली, पोलैंड, जर्मनी, मिस्र और अमारात के पायलट्स भी एयर शो में शिरकत कर रहे हैं। डे एंड नाइट जारी रहने वाले एयर शो में तैयारों की घन गरज और माहिर पायलट्स की उम्दा फॉर्मेशन ने खूब रंग जमाया। हैरत अंगेज करतब दिखाकर देखने वालों को हैरान कर दिया। रंगों की ऐसी बरसात की कि आसमान रंगीन हो गया और देखने वाले दंग रह गए। एयर शो में दर्जनों पैराशूटर्स ने भी करतब दिखाए। एयर शो देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चमन में बाईपास सड़क के करीब मोटरसाइकिल में नस्ब बम BDS ने नाकारा बना दिया।
पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस को इत्तला मिली कि बाईपास रोड के करीब एक मशकूक मोटरसाइकिल खड़ी होने की इत्तला मिली तो लीवीज़ और पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर बम डिस्पोजल टीम को तलब किया, जिसने मोटरसाइकिल में नस्ब 3 किलोग्राम वजनी बम को नाकारा बनाया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल को शहर में किसी दहशतगर्द मंसूबे के लिए इस्तेमाल किया जाना था, मगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दुश्मन के इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। पाकिस्तान में दिन ब दिन जिस्मानी माजूर अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जिस्मानी माजूरी के ज़्यादातर वाक़यात सिंध के देही इलाकों में रूनुमा होते हैं। बदीन में इंडस हेल्थ नेटवर्क और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के मुश्तरका ताउन से बदीन की इंडस अस्पताल में जिस्मानी माजूर अफराद के आज़ा की मसनूई पेवंदकारी के लिए फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन सेंटर कायम किया गया है, जहाँ 1200 मसनूई हाथ और पाँव बनाए जा सकते हैं। बदीन में कायम इस फिज़िकल रिहैबिलिटेशन सेंटर में अब तक 77 अफराद को मसनूई हाथ और पाँव लगाए गए हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद बच्चों की है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। खबर हमसे है।